हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम सभी। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लैब क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, किसी भी अगर कक्षा में आप हो 7, 8, 9, 10 किसी भी, तो आपसे क्षेत्रमिति अवश्य पूछता होगा। तो उसी क्षेत्रमिति के बारे में जो बेसिक से है क्षेत्रमिति, बेसिक क्षेत्रमिति के बारे में देखिए लिखा हुआ भी है बेसिक क्षेत्रमिति। इसके बारे में आज हम आपको बतलाने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके जो डाउट है पहले से वो सारे डाउट को आपको क्लियर करने वाले हैं। और आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, मतलब कि जीरो समझ लो, जीरो है, कुछ भी नहीं आता है, तो फिर आपको इस तरह सिखाएंगे कि आप भी बोलोगे क्या बात है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आपका शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप फार्मूला देख सकते हो। देखिए फार्मूला जो है यहाँ पे है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल r², आयत का परिमाप 2 × l प्लस का b, वर्ग का परिमाप 4 गुना 4 गुना a, घन का आयतन a क्यों, घनाम का आयतन l गुना b गुना h, बेलन का आयतन होता है r²h। ये बहुत सारे है, तो जितना हो सकेगा आज हम आधे घंटे में जितना हो सकेगा वो खींचेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक करके फटाफट से दबा दो, दबा के सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी कर देना है। और दिल वाला एक कमेंट में प्यारा सा जो रेड कलर का होता है भेज देना है दिल को, जिससे कि हमारा जो मनोबल है वो बेहतर हो सके और आपको हम और भी सिखा पाएँ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना आपका टाइम गवाए थोड़ा सा भी। चलिए हम सीखेंगे पहले हम आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में सीखते हैं। चलिए ये आयत क्या होता है, क्या आपको दिख रही है, क्या आपको सही से दिख रही है, एक बार देख लेते हैं। चलिए व्हाइट कलर ले लेते हैं बच्चों, तो व्हाइट कलर थोड़ा सा बेहतर रहेगा। क्या आप बतलाइए, आप दिख रहा है ना, बतलाइए। अब आपको शायद दिख रहा हो अच्छे से। चलिए तो आयत का हम सीखते हैं। ये आयत होता क्या है? आयत हम उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, कोण समकोण हो, कोण समकोण हो, आमने सामने भुजा बराबर हो, और जो कोण दिया हुआ रहेगा, ये कोण कितना रहेगा, ये कोण रहेगा कितना डिग्री, तो 90 डिग्री रहेगा, अर्थात समकोण हो, कोण समकोण हो, आमने सामने भुजा बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। 4 भुजा घिरा हुआ रहेगा, 4 भुजा से घिरे क्षेत्र जिसकी आमने सामने भुजा बराबर, आमने सामने भुजा बराबर, और एवं कोण समकोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो इसी आयत के बारे में सीखते हैं। देखिए आयत में क्या होता है, जो नीचे जो बड़ा वाला होता है या तो ऐसे रहे, ये भी क्यों ना जाए, अगर ऐसे भी है, जो बड़ा लकीर है ये देखिए बड़ा है, और ये देखिए क्या है आपका छोटा है, तो जो आपका बड़ा हो गया वो आपका क्या हो गया? लंबाई। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई। क्या हो गया? लंबाई। और लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ, इसलिए हो जाएगा सब आपका अल। उसके बाद चौड़ाई हम बोलते हैं बी। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, बी से हो जाएगा बेस, चौड़ाई, चौड़ाई। तो इसका देखिए फार्मूला क्या आता है, देखिए आपको फार्मूला देते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल जो होता है वो देखिए क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। बोलना है कि सर जी को हो गया सगाई, बोलना क्या है कि सर जी को हो गया सगाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या बोलना है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लंबाई क्या बोले? लंबाई को बोले अल, और चौड़ाई क्या बोले? बी, तो जगह अल गुना बी। बोलना क्या है कि सर जी को हो गया सगाई और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया। एक होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या आता है? 2 × l प्लस का b, अर्थात 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। चलिए इसी ये दो को नहीं निकालने बोला जाएगा, एक तो सीधा जाएगा और एक हो जाएगा आपका उल्टा सिखा देंगे, फिर आपका आयत खत्म। फिर क्या जाएगा? आयत का हो जाएगा खत्म। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जल्दी से ले लीजिए और तब आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा, यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप
निकालें। ये आपका पूछा जाएगा है ना, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको किस तरह से निकालना है एक बार देखिए। इस प्रश्न लिखा रहेगा, तो कैसे निकालना है आपको? निकालना है क्या, पहले बोला गया किसी आयत की लंबाई, तो पहले एक आयत बनाना है, एक क्या बनाना है, आयत बनाना है। चलिए हमने एक आयत बना लिया, और इस आयत में हम इसे बोलेंगे एल, ऐसे बोलेंगे बी। तो बोला गया आगे क्या बोला गया प्यारे बच्चों, बी लंबाई, लंबाई कितना है 12, लंबाई ये है तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, एवं चौड़ाई कितना है 10, तो कितना जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। आइए आपका क्या हो गया, तो आयत क्या है, आयत निकालने क्या बोला, आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप। पहले निकालना है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आपसे इतना हल्का पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये अगर ये आती है तभी आगे सीख पाओगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ले देंगे लंबाई का मान 12, तो 12 गुना तो गुना, और चौड़ाई का मान 10, 12 तो यहाँ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्र में लगाना स्क्वायर, तो आपका बिल्कुल हो गया आंसर। आगे बोला गया था कि परिमाप निकालना है, तो आपको निकालना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू का प्लस का बी होते भैया, क्या होता है आयत का परिमाप 2 इंटू प्लस का बी होती है। हमने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लगा दीजिए 2 का 2, लंबाई का मान 12 और चौड़ाई का मान 10 दिया हुआ है, तो 2 का 2 आगे पीछे कुछ नहीं तो कह देंगे गुना 12 10 22, 22 गुना 44 जगह सेंटीमीटर, आंसर हो गया है ना। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगला प्रश्न क्या पूछेगा, दिया रहेगा किसी आयत का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर हो एवं इसकी लंबाई इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप निकालो। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना, परिमाप निकालो, या ज्ञात करो लिखा रहेगा है ना। ये प्रश्न ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है, तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, इसका आंसर आपको देना है कि कुछ इस तरह से। तो हम लिखेंगे मेरे दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया है क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, हमको चौड़ाई दिया हुआ नहीं है। बस ऐसा नहीं कीजिएगा 2 इंटू प्लस बी लगा दीजिएगा कि भैया ये जो है ना ये क्षेत्रफल दिया है, ये लंबाई दिया हुआ नहीं है। लंबाई तो आसान होता है लेकिन लंबाई दिया हुआ नहीं है, तो क्या लगाएंगे, लिखेंगे आयत का, लिख लेंगे हल, लिखेंगे आयत का जो दिया हुआ लगाएंगे, क्या क्षेत्रफल दिया ना, लगाएंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई। आयत ये देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है, हाथ दिया कितना है 240 से लगा देंगे 240, अब बराबर लंबाई का मान, लंबाई कितना है 24 से लगा देंगे 24 गुना चौड़ाई दिया है, भाई चौड़ाई दिया हुआ है नहीं है, हम लोग को अभी चौड़ाई निकालना है, आज चौड़ाई कुछ भी ना है, क्या लगा देंगे अक्स, कुछ नहीं तो अक्स। अब देखिए क्या जाएगा अक्स बराबर 240 बटे का 24 कटेगा 10 बार में, अक्स बराबर 10, अक्स बराबर 10, अक्स हम किसे माने थे चौड़ाई को, तो चौड़ाई में कितना गया, चौड़ाई बराबर 10, कितना गया 10। हमें निकालने का बोला गया था परिमाप, तो अब हम निकालेंगे आगे परिमाप, तो लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, अब इसे सबको लेते हैं 2 इंटू अल प्लस का बी, 2 इंटू अल प्लस का बी, 2 इंटू अल प्लस का बी होता है, तो लगा देंगे 2 का 2 गुना अल का मान 24, अब बी का मान कितना मिला है तो 10, तो 10 से लगा देंगे। अब देखिए 2 गुना 34 और 34 गुना 68 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। अब हम चले कहाँ चलेंगे, तो वर्ग पे कहाँ चलेंगे, वर्ग पे चलेंगे। वर्ग का भी सेम ही है। अब हम चलेंगे वर्ग पे। भाई वर्ग को क्या आता है, तो वर्ग भी आयत की तरह होता है, बस इसका क्या होता है, चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। उसमें तो आमने सामने भुजा, यहाँ है चारों भुजा बराबर, क्या होगा, चारों भुजा बराबर हो, कौन समकोण हो, चार भुजा से घिरे क्षेत्र हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो वर्ग बोलेंगे। ये क्या मेरा है, ये मेरा वर्ग है, ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्ग है, ये मेरा क्या है, तो वर्ग है, ये मेरा क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। इसके चारों भुजा क्या है, बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब कि भुजा गुना भुजा, जितना भुजा है उसको बस दो बार गुना कर दीजिए आपको जाएगा। और इसका परिमाप होता है, इसका परिमाप या परिमित होते हो होता है 4 गुना ए, अर्थात 4a, मतलब कि 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है। चलिए इसमें निकालते हैं। इसमें क्या रहेगा, किसी आयत का, सॉरी आयत का वर्ग, किसी वर्ग का भुजा, किसी वर्ग का भुजा 22 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालें, एवं परिमाप निकालें। चलिए निकालिए फटाफट से निकालिए एकदम से। आपके पास मात्र 2 मिनट का टाइम है मेरे प्यारे बच्चों। सांबा, अरे कितने आदमी थे, ये आपका प्रश्न है। निकालिए। क्या बोला गया, आयत का भुजा कितना दिया है, 12, ये सॉरी कितना है 22, अर्थात ए बराबर कितना हो गया आपका, हो गया 22, कितना हो गया, ये 22 है, कितना है 22, ए बराबर 22, ए बराबर 22। निकालना क्या है, निकालना क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं ना। अब देखिए भुजा का मान 22, तो 22 से कर देंगे स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर, तो 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 500, अरे 484, कितना होता है 484 सेंटीमीटर लगा देंगे स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है और स्क्वायर अगर निकालने आपको नहीं आता है तो हमारा वीडियो है जो यूट्यूब में डाला हुआ है, दिया पड़ेगा, जोर जोर से बोल के सारे इसके मतलब स्क्वायर वर्ग निकालने के लिए बताए हुए हैं, जाइए उसको देख लीजिए। और फटाक से किसी भी संख्या के स्क्वायर आप चुटकियों में निकालते बिना कुछ लिखे पड़े, है ना। चलिए ये आपका हो गया। तो आगे बोला परिमाप, तो लगा देंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा, अर्थात 4 गुना ए, मतलब कि 4 और गुना भुजा का मान 22, तो 22 से कट जाएगा 88 सेंटीमीटर। प्यारे भैया बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे बढ़ेंगे, इसका फटाक से स्क्रीन ले लीजिए और आगे बढ़ जाएंगे। और अगला प्रश्न अब क्या आपका रहेगा, अच्छा इसमें देखिए उल्टा दिया हुआ नहीं है, ऐसे उल्टा हुआ दे रहेंगे, उल्टा पे तो क्या दिक्कत है, उल्टा रहे तो क्या दिक्कत, चलिए उल्टा बना देते हैं, एक बना लेते हैं बस, उसके बाद चल जाएंगे वृत्त पे आपके। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। ये प्रश्न रहेगा। तो भैया क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपका क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल लगाएंगे। अगर आपका भुजा दे तो आसान है, लेकिन आपका क्षेत्रफल रहेगा तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन कुछ भी नहीं है, एक हलवा है। हलवा क्या, मैगी है जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। चलिए
वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब कितना दिया, मेरा क्षेत्रफल दिया है, एरिया कितना दिया बच्चों, तो एरिया मेरा दिया कितना है, एरिया बराबर आपका है 576। और निकालना क्या है, परिमाप। परिमाप निकालने के लिए आपको पहले याद रखना पड़ेगा, फार्मूला कर दिया तभी होगा। परिमाप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो परिमाप निकालने के लिए हमें चाहिए भुजा, लेकिन भुजा का मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसमें भुजा छुपा हुआ है। तो चलो इसे निकालते हैं, निचोड़ करके लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, 4 गुना सॉरी कहता है ए स्क्वायर, मतलब कि भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया कितना 576, एरिया ना 576, लगा देंगे 576 अब बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 576, ए बराबर 576 का रूट, ये जब इसका रूट निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 24 कितना निकलेगा, 24 निकल जाएगा, 24 सेंटीमीटर। मेरा भुजा कितना गया 24, और निकालना है परिमाप, तो लगाएंगे आगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, मतलब कि 4 गुना भुजा का मान कितना आया मेरा 24, तो 24 हो जाएगा, 24 के 96 सेंटीमीटर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। जल्दी से दबा के लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्या बढ़ जाएंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग वृत्त पे। कहाँ चलेंगे, वृत्त पे। तो पहले समझते हैं वृत्त होता क्या है, ये वृत्त होता क्या है, वृत्त होता क्या है। देखिए अब देखिए, आपसे देखिए फार्मूला तो पूछेगा नहीं आपसे, जो है सॉरी ये परिभाषा नहीं पूछेगा कि वृत्त क्या होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि वृत्त ऐसा एक और होती है, जो कौन होती है, वो आपका रहता है ये आपका गोला। कौन सा है, 3D में जाएंगे तो आपको हो जाएगा गोला। ये आपका गोला है और ये आपका वृत्त है। दोनों को समझते हैं कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है, गोला और वृत्त हो गया, ये आपका हो गया गोला। दोनों में क्या अंतर है, जो गोला जो गेंद है वो गोला है, और जो चूड़ी है, जो मठिया है, जो अंगूठी है, वो क्या आपका वृत्त है। इसको पहचाना कैसे है कि वैसी आकृति जो रहे गोल, वैसी आकृति जो रहे गोल और बीच में रहे फूल, हम उससे बोलेंगे वृत्त। वैसी आकृति जो रहे गोल और बीच में रहे फूल, उससे बोलेंगे वृत्त। और वैसी आकृति जो रहे गोल लेकिन बीच में ना रहे फूल, हम उसे बोलेंगे गोला। क्या बोलेंगे, गोला। वैसी आकृति क्या बोलना है, वैसी आकृति जो रहे गोल और बीच में रहे फूल, उसे बोलेंगे वृत्त। वैसी आकृति जो रहे गोल और बीच में ना ही रहे फूल, उसे बोलेंगे गोला। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का इसका ले चलते क्षेत्रफल पे। कहाँ पे, क्षेत्रफल पे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई जो का मान कितना होता है, तो 22/7। जिसको याद नहीं रहता है याद रखेगा, पाई का मान 22/7 होता है। याद रखने ट्रिक क्या है कि जहाँ देखे नारी वहाँ लाइन मारे, जहाँ देखे नारी वहाँ लाइन मारे, और जहाँ देखे पाई वहाँ 22/7। अगर यहाँ देखेगा पाई रखेंगे 22/7, यहाँ देखेगा पाई वहाँ रखेंगे 22/7, यहाँ देखेगा पाई यहाँ रखेंगे 22/7, यहाँ देखेगा यहाँ रखेंगे, जहाँ दे जाएगा पाई वहाँ देंगे 22/7। जैसे आप लोग करते हैं जहाँ देखे नारी वहाँ लाइन मारी, एक बार आपको ऐसे कर देगा, बस विकास से बुझा विकास अर्पण होते हैं, है ना। देखिए और इसका देखिए परिधि क्या आता है, इसकी परिधि क्या होती है, अगर परिधि क्षेत्रफल जीवा है ना, वृत्तखंड अगर पता नहीं आता है तो यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लो, है ना। परिधि क्या आती है, तो परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखिए इसमें से ये होती है हमारी त्रिज्या, क्या होती है त्रिज्या, और ये मेरा क्या होता है, तो परिधि होती है, क्या होता है परिधि। ये मेरा होता है त्रिज्या, पूरा क्या होता है मेरा, तो व्यास होता है। यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या आता है, डी बराबर आर, डी बराबर 2r, अर्थात आर बराबर क्या जाएगा मेरा d/2। अगर मेरा वृत्त में दिया रहेगा व्यास, अगर व्यास दिया रहेगा तो हमको लगाना पड़ेगा d/2 करना पड़ेगा, उसका आधा करना पड़ेगा। लेकिन अगर त्रिज्या है तो कोई बात नहीं है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि निकालो, परिधि निकालो। परिधि निकालना है, क्या निकालना है, तो परिधि निकालना है। तो थोड़ा सा निकालना है, क्या निकालना है, पहले हमको पहले निकालना है क्षेत्रफल। हमारा त्रिज्या कितना दिया है आर, अर्थात ये मेरा क्या हो गया, आर हो गया मेरा 7। निकालना है वृत्त का, पहले क्षेत्रफल देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या देगा फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर।
तो देखिए पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना कितना है 7। कितने बार भाई स्क्वायर में लिखे हुआ 2 बार लिखेंगे, 2 बार, 7 7 खत्म, बचा 62 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर है ना। आगे निकालेंगे वृत्त का क्या है परिधि, लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है, परिधि है क्या होती है 2 पाई आर, मतलब कि 2 का 2 गुना 22/7 और आर का मान 7, 7 खत्म, 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर। अब निकालेंगे आगे, आगे क्या निकालेंगे, अगर उल्टा निकालने बोलाएगा तो उल्टा भी आप निकाल सकते हो आराम से, बस आपको हल करने बस आना चाहिए बच्चों, है ना। अब चलिए तब चलते हैं किस पे, घन पे, इसे चलते हैं आपका घन पे, लेकिन 3D डायमेंशन में, किस में 3D डायमेंशन में चलना है। घन का यहाँ में आप घन है, ये क्या है आपका घन, ये अब घन है और ये आपका घनाभ है, ये आपका घनाभ है। दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का आयतन अलग अलग होता है, दोनों का क्षेत्रफल और आयतन अलग अलग होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, देखिए लिख देते हैं आपको यहाँ पे बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होती है आपका, वो होती है 6 गुना ए स्क्वायर, 6 सतह है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर लगाते हैं, भुजा स्क्वायर कैसा था तो वर्ग था, मतलब कि 6 को इसमें वर्ग रहता है ना, 1 2 3 4 5 आगे 6। और आगे इसका आयतन क्या होता है भाई, आयतन इसका होता है ए क्यूब, मतलब कि भुजा का क्यूब का नाम, मतलब कि 3 बार गुना करना भुजा का। इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होती है वो होती है 2 × RB + BH प्लस का आलच, क्या होती है आलच होती है, क्या होती है आलच होती है। और इसका आयतन, इसका आयतन भाई, इसका आयतन क्या होती है, तो इसका आयतन होती है आल गुना बी गुना आच, आल गुना बी गुना आच होती है, आल गुना बी गुना आच होती है। अब देखिए इसमें जो सबसे लंबा वाला है हम इसी क्या बोलते हैं, लंबाई, क्या बोलते हैं लंबाई, लंबा वाला को लंबाई, जो हाइट है उसे क्या बोलेंगे आच, इधर क्या बोलेंगे चौड़ाई, क्या बोलेंगे चौड़ाई, क्या हो गया चौड़ाई, ये क्या मेरा हो गया चौड़ाई, बीच में क्या हो गया चौड़ाई, आज से मेरा क्या हो गया ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गया मेरा ऊंचाई, और ये मेरा क्या हो गया तो लंबाई, क्या हो गया लंबाई हो गया, है ना। चलिए इसमें तो ए सब सारा तो ए ही है, लगा दीजिए ए हो गया। तो चलिए यहाँ से आपके क्लास 10th में भी पूछते हैं और 9th में बहुत सारा पूछते हैं, और किस तरह से पूछते हैं वो भी आपको निकालने सिखा देंगे, एक भी निकालेंगे और आप जो निकाले वो चैप्टर नंबर 1 तो फिर आप बना सकते हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न रहेगा, चलिए प्रश्न आगे लेते हैं। प्रश्न क्या रहेगा, किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो घन का क्षेत्रफल एवं आयतन क्या निकालना है, आयतन निकालो, आयतन निकालो। चलिए फटाक से निकालते हैं, ये आपको प्रश्न है क्या निकालने बोला है, घन का जो दिया है क्या दिया है भुजा, भुजा कितना है 8 है, मतलब कि आपका देखिए घन बनाने आता है तो इस तरह कर दीजिए, फिर यहाँ से 20 से कर दीजिए, है ना, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, इसे कर दीजिए, इसे कर दीजिए, क्या निकल गया आपका तो घनमा आ गया, क्या गया मेरा घनमा आ गया ना। चलिए इसका देखिए भुजा कितना दिया है 8, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, निकालने क्या बोला है क्षेत्रफल, लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 6 गुना, अरे क्या हो गया रे भाई 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा का मान 8, तो लगा देंगे 8। तो देखिए 6 गुना भुजा का मान 8 गुना 8 दोबारा जाएगा ना, गुना कर दिए 6 गुना 8 64 गुना कीजिए 624 का 4 36 36 2 38 कितना जाएगा 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर, है ना। चलिए आगे निकालते हैं, घन का आयतन निकालने बोला था, घन का आयतन क्या था, घन का आयतन होता है भुजा क्यों, मिले ए क्यों, भुजा का मान 8 क्यों कितना जाएगा 8 गुना 8 कर दीजिए, कितना जाएगा आपको, यहाँ से डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं 512, या यहाँ से लीजिए 512, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना करने आपको आना चाहिए भाई, 7 8 9 में 10 में चले गया, आपको गुना नहीं आता है। जय हो प्रभु जी। चलिए हम आपको घन से सिखाते हैं, घनाभ कैसे निकाला जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा और लिखा हुआ है, आप अपने किताब में निकालिए, और किताब जब निकालोगे तो किताब में आपको पक्का होगा पहला क्षेत्रमिति में ही कि किसी घन ऐसे होगा,
दो घन जिसकी भुजा कितना देते हैं, चलिए दे देते हैं आपको, चलिए 10 देते हैं, 10 दे दे, 11 देते, 12 चलिए 12 देते हैं, 12 सेंटीमीटर है। दो घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर हो, यदि दोनों को एक साथ रख दे तो नए बने घनाभ का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालो। ये देखिए क्या बोला गया कि दो घन था, क्या था, दो घन था। चलिए आपको फिगर हाथ से बनाते हैं जिसमें आपको लगे कि सर कैसे बनाते हैं। देखिए ये मेरा क्या बन गया, पहला घन, क्या बन गया, पहला घन। क्या बन गया, मेरा पहला घन बन गया करना। अब देखिए इस घन क्या बोलते हैं, क्या को घन है, दो घन है, कितना घन है भाई, दो घन है। चलिए दो घन बना दिए, दो बराबर है तो बराबर दोनों कर दिए है ना, दो घन है। अब भुजा कितना दिया है, तो इस 12 सेंटीमीटर सब तो बराबर ही है ना, 12 सेंटीमीटर भाई, और ये भी 12 सेंटीमीटर, सब तो उतना ही है ना, सब उतना ही है, 12 सेंटीमीटर ही है। सब इतना ही है। तो क्या बोले, दोनों का घन को क्या करता है, आपस में जोड़ करके एक घना बनता है, क्या बनता है, तो घना बनता है, क्या बनता है, घना बनाया था। चलिए घना बनाते हैं, क्या बनते हैं, घनाभ। ये घनाभ कैसे बनेगा, दोनों को पास से पास बुलाते हैं। बहे पुरबैया बहन की लाल लाल लागे गगनमा, कोयले के सुन ले पुकार के खेत जते जाला किसनमा। देखिए दोनों घन था, दोनों घन का हम ले लिए साइड में। अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं दोनों को, चलिए जोड़ते हैं, दोनों क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। चलिए यहाँ से ले लेंगे, इस तरह से उठा लिए, इसको उठा करके यहाँ पे क्या बन गया, बने घन, दो घन बन गया, दो घन बन गया। दो घन मिले क्या बन गया मेरा, एक बच्चों घनाभ का निर्माण कर दिया। दो घन मिल के कर दिया, एक घनाभ का निर्माण कर दिया। कितना कर दिया, घनाभ। देखिए ये था 12 था ना, 12, ये था 12 सेंटीमीटर और ये भी था 12 सेंटीमीटर। पूरा कितना जाएगा, 24 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई कितना गया, 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो यहाँ भी 6 था, ये भी 6 था और ये भी थे, तो ये तो 6 ही रह गया ना, ये तो 6 रह गया। तो चौड़ाई मेरा कितना गया, मेरा कितना चौड़ा गया, 6 सेंटीमीटर। अच्छा ऊंचाई मेरा था कितना, अरे 6 कहाँ से गया, 12 था ना भाई, 12 सब दिया होता ना, 6 कहाँ दिया होता। ये भी 12 था, ये भी 12 था और ये भी 12, तो 12 तो सब रह गया। तो कितना हो गया मेरा, बी मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर रह गया। ऊंचाई भी था मेरा 12 ही, ये भी 12 हो गया, सब 12 ही रह जाएगा। क्या रहेगा, सब 12 रह जाता था ना, इसमें सब 12 ही था, सब 12 रह जाएगा। तो मेरा आज कितना हो गया, आज मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन गया, मेरे घनाभ बन, क्या बन गया, घनाभ। देखिए घनाभ अलग से नहीं बता, इसलिए इसे में रखते हैं। तो क्या बोला, घनाभ का क्षेत्रफल एवं आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए आगे निकालते हैं, इसे निकालते थोड़ा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ करते हैं घनाभ का आयतन, इसको है जो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, या तो इधर ही लिख लेते हैं। चलिए यहीं पे घनाभ का पहले क्या था भाई, पहले था क्षेत्रफल, पहले क्या था क्षेत्रफल, तो लगा देंगे क्षेत्रफल क्या था, 2 × LB प्लस का BH प्लस का LH, क्या होता है LH। 2 का 2 लंबाई, लंबाई का मान 24 से लगा देंगे 24, और काचू ने क्या देंगे, गुणमा देंगे। अब भैया B का मान 12 प्लस B का मान 12 और गुना H का मान 12 जोड़ L का मान 24 और गुना H का मान 12, तो 12 लगा देंगे 12। ये आपका जगह मान दिया हुआ था, और जहाँ कुछ भी ना है तो वहाँ लगा देंगे गुना, क्या लगा देंगे, गुना लगा देंगे, क्या लगा देंगे, गुना लगा देंगे, है ना।
चलिए आप हल करते हैं। 2 का 2 रह गया इंटू 24 गुना 12 कर दिए। 24 गुना 12 कितना हो जाएगा? 24 गुना 48 का 8, 24 गुना 48 का 8, 48 का 8, कितना बाकी रह गया? 48 का 8 रह गया, बाकी रह गया कितना आपका 4, और 12 दुना 24, 24 4 24 4 28, 28 प्लस 12 गुना 12 144, जोड़ 24 गुना 12 288। अब देखिए 2 का 2 सबको जोड़ना, जोड़ दिए 8 8 16 16 4 20 का 0, बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया आपका 2, बाकी कितना रह गया 2, 8 8 16 16 20 20 2 22 का 2, बाकी 2 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 720 आ गया। अब देखिए आगे पीछे क्वेश्चन क्या देंगे? गुना 720 गुना 2 कितना हो जाएगा? 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल राइट आंसर। इस तरह का सवाल आपसे पूछता है। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, आपको फिर से समझाएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि मेरा कोचिंग में लिखा हुआ पहले से है, पढ़े वहीं जहाँ हो पूछने की आज़ादी। अगर आपको भी पढ़ना है तो ऑफलाइन में इससे बेहतर तो आ सकते हो यहाँ पे, और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। अब दिखा के निकालते हैं। आगे क्या बोला गया था? आयतन निकालने। क्या बोला था? आयतन निकालने घन का। अरे घनाभ था भैया, मेरा नया घनाभ बना था ना, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए कितना दिया हुआ है, देखिए लंबाई है 24, ये 12, ये भी कितना है 12, अर्थात 24 गुना 12 कर दीजिए। 24 गुना 12 गुना 12 12 गुना 12 12 गुना 12 कितना है भैया? 144 गुना कीजिए। 24 चौके 96 का 6, बाकी रह गया 9, बाकी कितना हाथ में रहा 9, 24 चौके 96 और 96 9 कितना हो जाएगा? 105, 105 का हो जाएगा कितना? 5, बाकी रह गया 10, बाकी कितना रह गया 10, और 24 10 34, 24 10 34 से लगा देंगे 34, इतना हो गया आपका 34 56 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है ना। चलिए ये आपका हो गया घनाभ तक का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।